गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी और किस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक जो है फाइनल कट ऑफ के लिए बढ़ सकते हैं CBT 2 के मुकाबले। यानी फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपका पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं दोस्तों इससे पहले आपके लिए मुजफ्फरपुर, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर, मालदा इन जोनों की कट ऑफ मैं आपके लिए बता चुका हूँ। फिर दोस्तों चेन्नई की भी बता चुका हूँ। आज की जो हमारी कट ऑफ वो है तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी और सिकंदराबाद। इन 3 जोन की कट ऑफ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, यानी डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हम कंपेयर करेंगे कट ऑफ 2018 के आधार पर। हम कंपेयर करेंगे कि 2018 में जिस प्रकार से जो है CBT 2 मार्क आया था, फिर उसके बाद में फाइनल कट ऑफ के लिए जो मार्क में इंक्रीजेशन हुआ था, यानी कितना मार्क जो फाइनल कट ऑफ के लिए बढ़ा था, उसके आधार पर हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली कि देखिए अब की बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन था। अब की जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपकी विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन नहीं रहने वाला है। सबसे बड़ा इफेक्ट यही पड़ेगा हमारी कट ऑफ पर कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कट ऑफ पर बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है। और दूसरा है कि JEE वालों का सिलेक्शन हो गया, JEE वालों के पैनल आ रहे हैं, तो अच्छे स्टूडेंट थे। अब ये आप सोचिए, मान लीजिए भाई JEE का पेपर है तो वहाँ पर भी अच्छा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ होगा। अब वो स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ है RRB JEE में, ऐसा थोड़ी वो LP की जॉब के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट थे उन्होंने ALP का भी दिया है और टेक्नीशियन का भी दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है उनके लिए जिन्होंने टेक्नीशियन दिया है कि A1 मेडिकल होता है ALP में और A2 मेडिकल होता है, यानी A2 A3 भी शायद ऐसा ही मेडिकल होता है आपका टेक्नीशियन में। और कहीं किसी स्टूडेंट को ऐसा दिक्कत है कि शायद मेरा मेडिकल ख़राब हो सकता है, आंखें ख़राब हो सकती हैं, तो वो ALP का मेडिकल देंगे क्यों? वो दे भी देंगे, क्या पता वाकई में उनका मेडिकल जो है ख़राब हो जाए। तो ALP से भी रह जाएंगे और टेक्नीशियन से भी। तो टेक्नीशियन को नहीं छोड़ेंगे, लगभग 1 से 2% ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे। तो इससे भी जो है आपकी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, हम सिलीगुड़ी की कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पर सिलीगुड़ी की 2018 में जो कट ऑफ रही थी CBT 2 की, वो रही थी 40.26 UR की 26, SC की रही थी 30.40, ST की रही थी 25.15 और OBC की रही थी 30.03, जो कि UR और SC से भी कम कट ऑफ रही थी। वहीं अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, जो कि आपका पार्ट ए का CBT 2 के पार्ट ए का 70% और CBT का 30% जोड़ करके जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है, वो रही थी सिलीगुड़ी की 66.14 UR की, OBC की 60.11 और SC की रही थी 49.71 और ST की रही थी 36.47। ये तो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। लेकिन अब की बार अगर ये देखें कि सिलीगुड़ी की कट ऑफ क्या रही है, ये रही, ये मैंने आपके लिए बता ही दी। UR की CBT 2 कट ऑफ 69, सॉरी दोस्तों तिरुवनंतपुरम की है ये, सिलीगुड़ी ये रहा। सिलीगुड़ी, 1 मिनट दोस्तों, तिरुवनंतपुरम
सिकंदराबाद। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो है ये वाला, यहाँ पर ये सिलीगुड़ी होना चाहिए। 1 मिनट में ऐड कर लेता हूँ एक बार। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम। सिलीगुड़ी का मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पर। ये रहा आपका सिलीगुड़ी का CVT-2 का कट ऑफ जो रहा था यूआर का, वो रहा था 40.26, SC का 30.40, ST का 25.15 और OBC का 30.03। वहीं फाइनल जो कट ऑफ रहा था 66.14 यूआर का, SC का 49.71, ST का 36.47 और OBC का 60.11 ये कट ऑफ रहा था। लेकिन 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 यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे कि CVT-2 का आपका कट ऑफ आया, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ के लिए जो मार्क बढ़ा था वो कितना उनका डिफरेंट था। CVT-2 और फाइनल कट ऑफ में कितने मार्क का डिफरेंट था, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो यूआर में था आपका 25.88, जो कि SC और ST से भी कहीं ज़्यादा था। और सबसे बड़ा ज़्यादा मार्क बढ़ा हुआ था, वो बढ़ा था OBC में 30.08। वहीं SC में बढ़ा था 19.31, ST का 11.32 तक मार्क बढ़ा था। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर सिलीगुड़ी की फाइनल कट ऑफ की बात करें कि सिलीगुड़ी की यूआर, OBC, EWS, SC और ST की अगर फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए, एक बार CVT-2 की हम अब की बार की जो कट ऑफ है वो भी हम देख लेते हैं। सिलीगुड़ी की ये रहा 62.96, यूआर की, SC की 30, ST की 35.18 और OBC की रही है 50.37 और EWS की रही है 42.59। तो ये रही है फाइनल अब की बार की CVT-2 की कट ऑफ। और पिछली बार की क्या थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं CVT-2 61 और अब की बार में क्या रही है 62। वहीं SC की देखें तो अब पिछली बार रही थी CVT-2 की 40.86 और अब की बार रही है 30। ST की पिछली बार 25 रही थी, अब की बार 35। पिछली बार OBC की यहाँ पर ST की OBC रही थी 53.34। सॉरी दोस्तों 1 मिनट, ये सिकंदराबाद की है, सिकंदराबाद की ये रहा आपका, अरे यार 1 मिनट, ये रहा 30.03, ये OBC की रही थी। सिलीगुड़ी की पिछली बार की कट ऑफ कितनी रही थी यूआर की 40.26 और अब की बार क्या रही है 62.96। वहीं पिछली बार जो कट ऑफ रही थी सिलीगुड़ी की SC की 30.40, ST की 25 और OBC की 30 रही थी और अब की बार क्या रही है 30, SC की ST की 35, 25 से 35 10 नंबर अब की बार बढ़ी है। वहीं OBC की 30 रही थी पिछली बार, अब की बार 20 नंबर बढ़ी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि OBC की और ST की कट ऑफ क्या है, क्या जाने वाली है फाइनल। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें इन सारी चीज़ों को तो यहाँ पर आपके लिए बता दूँ मैं, फाइनल जो कट ऑफ जाएगी सिलीगुड़ी जोन से आपके लिए बता रहा हूँ। तो यूआर की जो कट ऑफ है अब की बार लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन भाइयों के 72 प्लस हैं उनकी कट ऑफ जो है वो कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। रो मार्क और 72 बन रहे हैं, CVAT और CVT-2 का मार्क मिला करके उनका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं OBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो 68 प्लस यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। वहीं EWS की अगर हम बात करें तो EWS की कट ऑफ जो है 65 प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 65 या 64 आप कुछ भी मान लीजिए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें प्लस माइनस 2 नंबर आप करके चलिए। वहीं SC की अगर मैं मान कर चलूँ तो यहाँ पर 62 प्लस आपकी रह सकती है और ST की अगर मैं मान कर चलूँ तो यहाँ पर 58 प्लस माइनस 2 भी आप कर सकते हैं। ये आपकी सिलीगुड़ी की कट ऑफ रह सकती है। अब मैं बात करूं अगले जोन का है हमारा, अगला जोन है हमारा जैसे कि 1 मिनट दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूआर की जो कट ऑफ रही थी CVT-2 की 2018 की, वो रही थी 69.39 यूआर की CVT-2 की
और SC की रही थी 37.58, ST की रही थी 26.71 और OBC की रही थी 61.58। वहीं अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जो UR कट ऑफ रही थी वो रही थी 74.87 और SC की रही थी 54.44, ST की 38.95 और OBC की रही थी 71.99। ये फाइनल कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा भी आपको याद रखना है। लेकिन अब की बार जो CBT2 की कट ऑफ रही है वो रही है तिरुवनंतपुरम से, ये रहा, यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए तिरुवनंतपुरम आपके लिए बताया था। एक मिनट दोस्तों, तिरुवनंतपुरम ये रहा आपका। और तिरुवनंतपुरम की अब की जो कट ऑफ रही है आपकी वो रही है UR की 45, SC की 31, ST की 27 और OBC की 50। जब पिछली बार के मुकाबले अगर देखें हम तो अब की बार जो कट ऑफ है थोड़ा सा यहाँ पर UR में डाउन देखने को मिली है CBT2 की। पिछली बार 69 थी और अब की बार कितनी है 45। पिछली बार SC की थी आपकी 1 मिनट, SC की आपकी कट ऑफ थी ये रही आपकी 37.58 और अब की बार क्या रही है 30। वहीं ST की पिछली बार कट ऑफ जो थी आपकी फाइन जो CBT2 की 26, अब की बार इसमें थोड़ा सा कट ऑफ का इंक्रीजेशन हुआ है 1 नंबर का 27 यहाँ पर आपको देखने को मिली है, ये रही। और OBC की अगर हम बात करें यहाँ पर 50 आपको देखने को मिली है फाइनल वो CBT2 की कट ऑफ। अगर हम तिरुवनंतपुरम की यहाँ पर अगर हम तिरुवनंतपुरम की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ अब की बार क्या लग सकती है, तो UR, OBC, EWS, SC और ST कि अगर इस आधार के बाद जिस प्रकार से मैंने आपके लिए एनालिसिस कराया उस आधार पर अगर मैं तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ आपके लिए बताऊं तो देखिए कट ऑफ, एक मिनट एक चीज़ और आपके लिए दिखा देता हूं। जो मार्क का इंक्रीजेशन हुआ है फाइनल कट ऑफ में UR में 9 नंबर तक हुआ है और SC में 16 नंबर तक, ST में 12 नंबर तक और OBC में 10 नंबर तक हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपकी बार हम कट ऑफ मानकर चलें आपके लिए तो UR की देखिए 1 मिनट, यहाँ पर ये 45 और 9 आपका कितना हुआ 45 और 9 आप मानकर चलिए, 9 और 5 14, 54 नंबर। लेकिन दोस्तों 54 नंबर कट ऑफ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगभग किसी भाई के UR से अगर 65 नंबर भी आ रहे हैं तो वो ईजिली जो है CBT जो फाइनल कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर पाएगा। वही OBC की अगर मैं बात करूं, किसी भी भाई के 62 प्लस आ रहे हैं तो वो क्वालिफाई कर सकता है। EWS के अगर किसी भाई के 60 प्लस आ रहे हैं तो वो क्वालिफाई कर पाएगा। वहीं SC की अगर मैं बात करूं तो प्लस माइनस यहाँ पर आप 2 भी जोड़ सकते हैं। वहीं SC की अगर मैं बात करूं तो SC कट ऑफ जो है वो आपकी रह सकती है 56 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। वहीं ST की 52 प्लस माइनस 2। ये आपकी तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपके लिए। वहीं अगर मैं सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद का भी एक बार एनालिसिस मैं आपके लिए बता देता हूं। ये रहा आपका सिकंदराबाद का जो कि CBT2 का कट ऑफ रहा था 61.26, CBT2 का UR का 61.26 और SC का रहा था 40.86, ST का 33.26, OBC का 53.34। वहीं अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो UR की रहा था 73.87, SC का 65.23 और ST का 57.63 और OBC का 72.07। ये आपका फाइनल कट ऑफ रहा था। और अब की बार जो CBT2 का कट ऑफ गया है सिकंदराबाद से, ये आपका सिकंदराबाद रहा 56.29 और पिछली बार क्या था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा 61, 56 और 61, 5 नंबर ज़्यादा था पिछली बार। और जो फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें यहाँ पर UR की, देखिए फाइनल कट ऑफ UR की 73। तो अब की बार क्या इंक्रीजेशन हुआ, जबकि मैं यहाँ पर आप UR से ही नहीं UR SC ST OBC और जब वहीं फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर कट ऑफ दी हुई है SC ST OBC और UR की। लेकिन मार्क का इंक्रीजेशन हुआ था CBT2 के मुकाबले जो फाइनल कट ऑफ के लिए, वो हुआ था UR में 12 नंबर,
SC में 24 नंबर, ST में 24 नंबर बराबर हुआ था, OBC में 18 नंबर। लेकिन अब की बार जो कट ऑफ है सिकंदराबाद की CBT2 की जो रही है वो 56 रही है। अगर 56 में मैं अगर 12 जोड़ दूँ तो 8 और 6 68। आपको लगता है 68 कट ऑफ जाएगी? क्या इतनी ही कट ऑफ रह सकती है? बढ़ सकती है, घट सकती है? लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखनी है दोस्तों कि इसमें अब की बार क्या है, बेशक नॉर्मलाइजेशन नहीं है लोग, लेकिन ऐसे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत बेहतर है। आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देख लिया होगा पिछली बार की भर्ती में, उन बच्चों की ज्वाइनिंग भी चल रही है, कितने कितने मार्क तक आए थे स्टूडेंटों के। तो अब की बार सिकंदराबाद की अगर मैं कट ऑफ के लिए बात करूँ आपके लिए कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो UR, OBC, EWS, SC और ST के लिए पिछली बार के मुकाबले, देखिए पिछली बार में यहाँ पर एक बार फिर दिखा देता हूँ। पिछली बार में जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 73। कब? जब CBT2 की 61 कट ऑफ गई थी। लेकिन अब की बार क्या गई है? 56, 5 नंबर कम है। अगर मैं यहाँ फाइनल कट ऑफ आपके लिए बताकर चलूँ तो UR की जो कट ऑफ रह सकती है 70 प्लस यहाँ पर रहेगी। वहीं OBC की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 65 प्लस आपकी रहेगी। EWS की अगर मैं बात करूँ तो 60 प्लस यहाँ पर रहेगी। और SC की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 58-55 प्लस आपकी रहेगी। और वहीं ST की बात करूँ तो 50 प्लस आपकी रहेगी। ये फिक्स है। देखिए फिक्स तो क्या है दोस्तों, ये भी मेरा एक एनालिसिस है जो कि मैंने जिस प्रकार से आपका डाटा दिया है आपके लिए, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिक्स तो कोई बता ही नहीं सकता बिना RRB के, और वो आपको पता चलेगा कब? जब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 3 जोन का। थोड़ा सा स्टूडेंटों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से सब जोनों की मैंने अलग अलग बताई है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने आपके लिए बताने की कोशिश की है। और इसमें कट ऑफ आपके लिए बताई थी मैंने सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो और जो भी स्टूडेंट हैं आप मुझे कमेंट में बताएं आपने किस जोन से अप्लाई किया है। जो भाई हमारी इन वीडियो पर पहुंचते हैं वो बताएं कि आपने किस जोन से अप्लाई किया है और आपके कितने मार्क बन रहे हैं। और मैंने पोल भी डाला हुआ है, जो 31 तारीख का जो एग्ज़ाम हो उसमें उसके लिए मैंने पोल भी डाला हुआ है। हालांकि मैं एक बार जो है मार्क में बता चुका हूं, लेकिन अच्छा और बेहतर, इससे भी बेहतर एनालिसिस में अगर आपको कराना चाहूँ 31 अगस्त का, कि उसमें T स्कोर बनाने के लिए कितना मार्क आपके लिए होना चाहिए, तो देखिए एक बार मैंने पोल डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप पोल को एक बार देखें, अपना वोट दें वहाँ पर कि आपने कितना जो है अटेम्प्ट किया है, कितना सही होगा क्वेश्चन, कितना नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस था आपका सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम और सिलीगुड़ी का। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपका पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।